चैनल आज हम जानेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन में टॉपिक है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के बारे में। जैसे हम डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड दोनों पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमसे पढ़ रहा है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। आप पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड द डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन वो होता है किसी भी बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है फोर्स अप्लाई होने के बाद उसमें जो वाइब्रेशन को हम डिक्रीज करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करने के लिए लगाते हैं, उसको डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। तो द पीरियडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड द डैम्प्ड वाइब्रेशंस। The amplitude of the free vibrations remains constant and vibrations continue forever. But the amplitude of damped vibrations decreases with time and ultimately the vibration ceases. इसमें ये damped free vibration की definition है the periodic vibrations of a body of decreasing amplitude in the presence of resistive force are called the damped vibration. The amplitude of the free vibrations remains constant and vibrations continue forever, but the amplitude of damped vibrations decreases with time and ultimately the vibration ceases. Examples है shock absorber in the vehicles and carpet pads are the examples of damped vibration. जो शॉक एब्जॉर्ब होता है वो एक डैम्प्ड वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है व्हीकल्स में, और कॉर्पेट पेड्स भी एक डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है। सो डायग्राम देखेंगे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन को। जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी अटैच है, इसका मास m है, इसमें कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाते हैं तो इसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है जिसकी स्टिफनेस k होती है, और इसको कम करने के लिए उसको हम एक डैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो लगा होता है ये डैम्पर कहलाता है। ये डैम्पर लगाया जाता है, डैम्पर लगाने के कारण इसका जो एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। जिसमें अगर हम डैम्पर को लगा दिया जाए इसको डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द पीरियडिक वाइब्रेशंस of a body of decreasing amplitude in the presence of resistive force are called the damped vibration. So the amplitude of the free vibrations remains constant and vibrations continue forever, but the amplitude of damped vibrations decreases with the time and ultimately the vibrations. Example है इसके shock absorber in the vehicles and carpet pads are examples of damped vibration. ये इसका डायग्राम है, m इसमें मास है, यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर स्टिफनेस स्प्रिंग में रहेगा कि, और यहाँ पर c यहाँ पर वो रहेगा, यहाँ पर डैम्पर लगा हुआ, डैम्पर के द्वारा ये एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगा। इसको डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। अब इसमें आता है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी or system that oscillates back or forth around a mean position without any resistance or damping forces. अनडैम्प्ड वाइब्रेशन वो होता है जिसमें कोई डैम्पर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे इस बॉडी को है, इस डायग्राम में इसमें m मास की बॉडी है, इसमें स्टिफनेस की स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर हम इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को जब हम इसको डिक्रीज हटाते हैं, हटाने के बाद जो कि हम वापस पहुंच जाता है और इसमें वाइब्रेशन होता है। इसको हम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं, इसमें कोई डैम्पर नहीं इस्तेमाल करते हैं। सो इन एन अनडैम्प्ड सिस्टम देयर आर नो एनर्जी लॉसेस ड्यू टू मूवमेंट एंड द सिस्टम विल वाइब्रेट फॉरएवर विदाउट एनी एडिशनल फोर्सेज। इसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इसमें ये जो होता है इसको हम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। इसमें स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग में एक स्टिफनेस k है, और जिसकी डायमेंशन है जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहता है एक्स EQ है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस, और ये x है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है v इक्वल टू 0, और ये m मास है बॉडी। एग्जाम्पल है इसका मूवमेंट ऑफ अ लॉन्ड्री मशीन ड्यू टू असिमेट्री। लॉन्ड्री मशीन होती है, इसका एग्जाम्पल है द वाइब्रेशन ऑफ अ मूविंग ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स इंजन। तो इंजन में ट्रांसपोर्ट होता है, उसके द्वारा जो वाइब्रेशन होता है उसको हम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इसमें डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। सो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन द पीरियडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड द डैम्प्ड वाइब्रेशंस। The amplitude of the free vibrations remains constant and vibrations continue forever, but the amplitude of damped vibrations decreases with the time and ultimately the vibrations. Example is the
This is example of damped free vibration. Shock absorber in vehicles and carpet pads are examples of damped vibrations. So this is the diagram on the damped free vibration. M is the mass of this body, and U is the initial velocity, and K is the stiffness of the spring, and C is the damper of the amplitude in the decrease on the amplitude. This is amplitude. This is damper. डैम्पर होता है जो कि डिक्रीज करता है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज द अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। जानेंगे कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी or system that oscillates back or forth around a mean position without any resistance or damping forces. In an undamped system, there are no energy losses due to movement, and the system will vibrate forever without any additional forces. This is diagram on the undamped vibration. M is the mass of the body, and V is the equal to 0 is the velocity, and U is the initial velocity. X is the displacement, and X EQ equal to is the equivalent distance. K is the stiffness of the spring. So this is a diagram on the undamped free vibration. For example of undamped free vibrations. So undamped free vibrations, first is the movement of laundry machine due to asymmetry. The next is the vibration of a moving transport due to its engine. So this is called damped vibration and undamped vibration.